असद और आप देख रहे हैं समाचार खबरें नेटिव न्यूज़। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए आज की हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के एक और नेता ने दिखाई अपनी दिन बर दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बढ़ती जा रही हैं परेशानियां। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से। आप सब जानते हैं कि देश में एक नई प्रथा की शुरुआत की जा रही है, जहां पे हमारे सबसे जो टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे जी। अगर पूछेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है तो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो डीयू से पढ़ाई करी है, हमने तो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। और जब सबूत मांगते हैं तो जुर्माना लगता है और फिर भी कहते हैं कि नहीं डिग्री नहीं दिखाएंगे जी, वो तो हम प्राइवेट मैटर है, हम वो नहीं दिखाएंगे। इसी को मद्देनजर कल आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिग्री दिखाओ कैंपेन। कल हमारी सीनियर लीडर आतिशी जी ने अपनी डिग्रियां दिखाई थी। आज मैं खुद अपनी डिग्रियां दिखाने के लिए आप सबके सामने आया हूं। मेरे पास 3 डिग्रियां हैं। पहली डिग्री है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास। मैंने आईआईटी मद्रास से जेईई की परीक्षा पास करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री साफ साफ लिखा है गिवन ऑन दिस डे 30th of July 2004। अच्छा, किसी लोगों को शक ना हो कि ये कौन से जैस्मिन शाह की बात हो रही है तो तस्वीर भी लगी है, आप देख सकते हैं। मुझे इसे छिपाना नहीं है। दूसरी डिग्री भी मेरी आईआईटी मद्रास से है। यह है एमटेक डिग्री है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 5 साल का प्रोग्राम होता है आईआईटी मद्रास में जिसको डुअल डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, जिसके एंड में आपको ये दोनों डिग्रियां मिलती हैं। मुझे बीटेक और एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास से ये डिग्री मिली हुई है। ये इसकी सर्टिफाइड कॉपीज है। इसके बाद मैंने और एक डिग्री और एक पढ़ाई करी है, मास्टर्स प्रोग्राम खत्म किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री हासिल करी है। और यहाँ पर भी साफ लिखा है, ये आप देख सकते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की आधिकारिक सील के साथ इनके डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के दस्तखत हैं और इनके प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दस्तखत हैं। ये डिग्री 16th day of May in the year 2012, ये लिखा हुआ है साफ कि किस साल और किस दिन ये डिग्री इन्होंने अवार्ड करी है। मैं ये डिग्री क्यों दिखा रहा हूं? ये मैं डिग्री इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे एक गर्व है कि आज देश में एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो पढ़े लिखे लोगों को एक मौका दे रही है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने का और लोगों की सेवा करने का। वैसे माना जाता है कि अगर आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है तो आप राजनीति में क्यों आते हो। कई लोग ने मुझसे भी सवाल पूछा था कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कम किए हो तब आप राजनीति में आते हो। नॉर्मली ये धारणा रही है। मुझे गर्व है कि मेरे पास 3 डिग्रियां हैं जिसके प्रमाण मैंने आज आपको दिखाए हैं। 2 डिग्री मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, बीटेक और एमटेक आईआईटी मद्रास से। 1 डिग्री मेरे पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, एक चीज का दुख जरूर है मुझे इस चीज का दुख है कि मैंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और बीटेक की जो डिग्री हासिल करी है वो केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हासिल करी है। एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने ये डिग्री हासिल नहीं करी है। बड़ी कोशिश करी मैंने आईआईटी मद्रास से कि नहीं मुझे तो एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी आप डिग्री दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम केवल आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री देंगे। मुझे इस चीज का भी दुख है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैंने जब पढ़ाई करी और 2 साल का कार्यक्रम पूरा प्रोग्राम फिनिश किया तो मुझे केवल और केवल मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री मिली। मुझे मास्टर ऑफ एंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री नहीं मिली। इस चीज का मुझे दुख हमेशा रहेगा। अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज देश के लिए 2 राजनीति के मॉडल हैं और साफ साफ दिख रहा है
एक मॉडल है आम आदमी पार्टी का मॉडल, जहां पे हम पढ़े लिखे युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ना लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और हमारे सारे देश के युवाओं के लिए हमारे पास साफ मैसेज है कि मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अपनी मेहनत के बलबूते पे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन की कोशिश कीजिए और वहां से डिग्री हासिल कीजिए। देश की तरक्की में अगर 21वीं सदी का भारत अगर हमें निर्माण करना है तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, और अच्छे से पढ़ना लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी भी राजनीति देश में चल रही है, जो भाजपा चला रही है, वो है प्रिंटिंग शॉप मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं जी, पढ़ना लिखने की कोई जरूरी नहीं है। पढ़ना लिखना और डिग्री हासिल करने का मतलब है कि आपने फीस दी है और आपको रसीद प्राप्त हुई है। और इतना ही नहीं कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्रिंटिंग शॉप तो है ही, अगर आपको दिखाना पड़े किसी को कि आपके पास डिग्री है तो शाम को जाइए, कुछ पैसे दे दीजिए, रसीद ले लीजिए और प्रिंटिंग शॉप वाले को बोल दीजिए कि फला फला डिग्री हमें दे दो। कल को अगर कोई प्रमाण मांगेंगे तो उस पर हम जुर्माना लगा देंगे। डिग्री तो हम अपने पास ही रखेंगे, तिजोरी के अंदर बंद रखेंगे। क्यों भाई? नेशनल सीक्रेट हो गया है डिग्री। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको तो गर्व होना चाहिए कि अगर इनके कोई एलमनाई बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचते हैं तो उनको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि आप आइए, हमारी डिग्री, हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, कल को आप भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो देश के सामने आज ये साफ साफ दो प्रकार की राजनीति के मॉडल है। एक आम आदमी पार्टी का पढ़ा लिखा एजुकेशन वाला मॉडल, राजनेता का मॉडल, और दूसरा बीजेपी का प्रिंटिंग शॉप मॉडल, जहां पे कहते हैं कि कहीं से भी जाके एक डिग्री छपवा दीजिए, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी हम सब देख लेंगे। तो मेरी भाजपा से केवल एक विनती है कि आप आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कितने राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, आपको देख के, आपके लक्षण को देख के, आपके कामों को देख के, आपके बातों को देख के देश के युवा कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये संदेश दे रहे हैं देश के युवा को कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला, या फिर फेक डिग्री ले लो, कोई प्रमाण वमाण देखने का मतलब नहीं है, प्रिंटिंग शॉप में जाओ, एक फेक डिग्री ले लो, तो क्या आप ये संदेश देना चाह रहे हैं देश के युवा को? क्या 21वीं सदी के भारत निर्माण का मॉडल क्या आपके पास बस यही रह गया है कि जिसमें पढ़ने लिखने की कोई जगह नहीं है? सब जानते हैं कि पिछले 9 सालों में देश में 60,000 स्कूलें बंद हो गई है। यहां पे आम आदमी पार्टी है जो लगातार 8 सालों से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या बजट का हिस्सा जो है वो एजुकेशन में डाल रही है। और हम कह रहे हैं बच्चों को और परिवारों को कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें भी कहने की जरूरत नहीं है। आज आप गरीब से गरीब आदमी से पूछ लीजिए, अगर फैमिली का जितना भी बजट होता है सबसे ज्यादा वो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है भाजपा का मॉडल, जहां पे कहते हैं कि हम तो स्कूल भी बंद करेंगे, हम कॉलेज भी बंद करेंगे, और जब डिग्री पूछी जाएगी तो फर्जी डिग्री दिखा देंगे, बाकी प्रमाण पे हम नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। Observers have said that this is a elitist movement that you have the campaign, which does not hold much ground against BJP's anti-elitist politics, because it was 70 years of Congress elitist rule and against which BJP had come to power. How much ground does it hold among voters at ground level? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये एलिटिस्ट मुद्दा क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूं। पहले हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए सब परिवारों की परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन सब लोग मानते हैं कि नहीं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपके परिवार को तरक्की करनी है, तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेट अस नॉट डिग्रेड एजुकेशन और द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यहां पे कोशिश की जा रही है कि पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? आपने पैसे दिए, रसीद मिली है, यह पढ़ाई लिखाई? इज दिस वॉट वी आर एज अ नेशन? एंड सेकेंड, विच इज इवन एन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आप कह रहे हो कि आज की तारीख में अगर देश का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन, अगर उस पर आरोप लग रहे हैं कि नहीं फेक डिग्रीज हैं, तो आप कह रहे हो कि जी नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल द नेशन? दैट फेक डिग्रीज आर फाइन। प्रिंटिंग शॉप में जाइए, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, फेक डिग्री मिल जाएगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा।
तो हमारी लड़ाई इससे है, एक मानसिकता से है, जहां पे एजुकेशन को आप नीचे डाल रहे हो, एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, स्कूल और कॉलेजों को बंद कर रहे हो, और दूसरी जगह जब एजुकेशन की बात आती है, डिग्री दिखाने की बात आती है, तो भाई फेक डिग्री से काम चला रहे हो। तो हो क्या रहा है देश में? हम कह रहे हैं कि भारत की चर्चा और बोलबाला पूरे दुनिया में होनी चाहिए। क्या इस तरह से बोलबाला होगा भारत का? तो हमारे आज के समाचार यहीं पे खत्म होते हैं और आपको ऐसे ही समाचार मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल समाज की खबर हिंदी टीवी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। तब तक ले जय हिंद।